सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान की टीम जब जीत रही थी तो धोनी ने विकेट के पीछे से जडेजा को कुछ ऐसा कहा कि सब सुनकर हंसने लगे, लेकिन उसके बाद तुरंत विकेट पर विकेट मिल गए जडेजा को और पूरा मैच ही पलट गया। तो आखिरकार धोनी ने जडेजा को वो क्या सीक्रेट बताया था वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है विकेट के पीछे कौन बेहतर विकेट कीपर है, ऋषभ पंत या महेंद्र सिंह धोनी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक और शानदार जीत के बाद आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई है। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम ने राजस्थान की टीम को पूरे 45 रनों के बड़े अंतर से हराया। मुकाबले की शुरुआत तो सैमसन के टॉस जीतने के साथ हुई थी और उन्होंने पहले गेंदबाजी का भी सही फैसला किया, लेकिन लगता है कि आज चेन्नई की टीम के खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के मकसद से ही मैदान में उतरे थे। ऋतुराज गायकवाड़ भले ही 10 रन पर आउट हो गए हों, लेकिन इसके बाद दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने 17 गेंदों में 33 रन जड़कर बड़ी तेजी से चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद आगे चलकर मोइन अली ने तूफानी अंदाज में 25 रनों की पारी खेल डाली। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बड़ी ही तेजी से चेन्नई की टीम को 80 के पार पहुंचाया। इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद मैदान में रायडू का भी तूफान आया। 17 गेंदों में 27 रन लगाए रायडू ने। तो वहीं दोस्तों, रैना ने 18 रन, धोनी ने भी 18 रन, सैम करन के 13 रन और ड्वेन ब्रावो के तो 8 गेंदों में 20 रन के बलबूते पर चेन्नई की टीम 188 तक पहुंच गई। जीतने के लिए राजस्थान की टीम को 189 रन चाहिए थे और अब जाहिर सी बात है कि 189 रनों का लक्ष्य बनाना आसान तो नहीं। राजस्थान की टीम की तरफ से जॉस बटलर मैदान पर लगातार प्रयास कर रहे थे। 35 गेंदों में 49 रन चढ़ चुके थे। हालांकि इसी बीच राजस्थान की टीम के कई विकेट्स भी गिरे। 90 पर लगभग 4 विकेट पर पहुंच चुकी थी राजस्थान की टीम, लेकिन जब तक जॉस बटलर मैदान पर मौजूद थे ऐसा लग रहा था कि मानो राजस्थान की टीम मैच को आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी धोनी ने विकेट के पीछे से जडेजा को कुछ ऐसा बताया कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों, ये पूरा वाक्य पारी के 12वें ओवर का है। आपको बता दें कि जडेजा गेंदबाजी कराने आए ही थे और स्ट्राइक पर थे बल्लेबाज जॉस बटलर, जो कि अपने अर्धशतक से 1 रन पीछे थे। लेकिन तभी विकेट के पीछे से धोनी की आवाज आती है कि सूखा है तो ज्यादा घूमेगा। दरअसल दोस्तों, गेंद गीला होने के बावजूद भी घूम रहा था, लेकिन अगर गेंद पर से ड्यू हटा दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि सूखा गेंद और भी ज्यादा घूमता। जडेजा ने धोनी के इसी हिंट को कैच करके गेंद को सुखा दिया और जैसे ही उन्होंने गूगली गेंद डाली जॉस बटलर को, वो उसका शिकार बन गए और पलक झपकते क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों, यही वो लम्हा था जहां पर पूरा का पूरा मैच ही पलट गया। आपको बता दें कि आगे चलकर धोनी ने जडेजा को यह भी कहा था कि ज्यादा स्टाइल मत मार, अपनी गेंदबाजी पर फोकस रख। और दोस्तों, यकीन मानिए कि इस ओवर में आगे चलकर जडेजा ने शिवम दुबे का विकेट तो अपने नाम किया ही, 4 कैचेस भी पकड़े। धोनी से जब मैच जीतने के बाद इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही रीजन दिया था कि गेंद सूखा होने पर ज्यादा घूमता। दोस्तों, ये धोनी है जो कि विकेट के पीछे से इस तरीके के हिंट देकर अक्सर एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर देते हैं। राजस्थान की टीम के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया धोनी ने, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हर जगह इसी बात के चर्चे हैं। लेकिन आप सभी को धोनी की ये चतुराई कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान की टीम को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक शानदार जीत दर्ज करी है, लेकिन इस जीत के असली हीरो रहे रविंद्र जडेजा। 4 ओवर डालकर जडेजा ने 28 रन दिए और 2 विकेट के साथ साथ 4 कैचेस भी पकड़े। लेकिन आखिरकार जीतने के बाद जडेजा ने उस बात का खुलासा कर दिया है कि विकेट के पीछे से धोनी ने उन्हें ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स लिए और मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा और पांड्या में कौन बेहतर ऑलराउंडर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक और शानदार जीत के बाद आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई है। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम ने राजस्थान की टीम को पूरे 45 रनों के बड़े अंतर से हराया। मुकाबले की शुरुआत तो सैमसन के टॉस जीतने के साथ हुई थी और उन्होंने पहले गेंदबाजी का भी सही फैसला किया, लेकिन लगता है कि आज चेन्नई की टीम के खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के मकसद से ही मैदान में उतरे थे। ऋतुराज गायकवाड़ भले ही 10 रन पर आउट हो गए हों, लेकिन इसके बाद दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने 17 गेंदों में 33 रन जड़कर बड़ी तेजी से चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद आगे चलकर मोइन अली ने तूफानी अंदाज में 25 रनों की पारी खेल डाली। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बड़ी ही तेजी से चेन्नई की टीम को 80 के पार पहुंचाया। इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद मैदान में रायडू का भी तूफान आया। 17 गेंदों में 27 रन लगाए रायडू ने। तो वहीं दोस्तों, रैना ने 18 रन, धोनी ने भी 18 रन, सैम करन के 13
13 रन और ड्वेन ब्रावो के तो 8 गेंदों में 20 रन के बलबूते पर चेन्नई की टीम 188 तक पहुंच गई। जीतने के लिए राजस्थान की टीम को 189 रन चाहिए थे और जाहिर सी बात है कि जीत इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी। ऊपर से चेन्नई की टीम के गेंदबाजों ने आज जो किया उसके बारे में सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बहुत ही जल्द दोस्तों मनन वॉरर का विकेट सैम करन ने अपने नाम किया, 14 रन पर उनका विकेट लिया। इसके बाद बटलर भले ही 35 गेंदों में 49 रन लगा चुके थे, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद तो ताश के पत्तों की तरह राजस्थान की टीम बिखर गई। इस टीम के 90 पर 4 विकेट थे, देखते ही देखते वो ऑल आउट होने की कगार पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों यह सब कुछ मुमकिन हुआ आज जडेजा की शानदार गेंदबाजी की वजह से। पारी के 14वें ओवर में उन्होंने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया और मैच पलटा बटलर के विकेट के साथ। लेकिन बटलर का विकेट कोई आम विकेट नहीं था, वो मैदान पर सेट हो चुके थे और विकेट के पीछे से धोनी ने जडेजा को कुछ ऐसा कह दिया कि उन्होंने इस ओवर में केवल बटलर का ही नहीं बल्कि शिवम दुबे का विकेट तक अपने नाम कर लिया। जिसके बाद दोस्तों देखते ही देखते बड़ी आसानी से चेन्नई की टीम जीत गई और मुकाबले को 45 रन के अंतर से अपने नाम किया है। परंतु जीत के बाद आखिरकार रविंद्र जडेजा ने इस बात का खुलासा भी कर दिया है कि धोनी ने जडेजा को ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले। तो दोस्तों आपको बता दें कि मैच के बाद दिए गए इंटरव्यू में जडेजा ने 4 कैच और 2 विकेट लेने के बाद धोनी की कप्तानी पर कहा कि इस जीत के बाद काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसी बात है कि आप अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हैं और जब सभी खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाती है तो उसमें तो खुशी होगी ही। 188 रन स्कोरबोर्ड पर लगाना आसान नहीं, लेकिन मैं सभी बल्लेबाजों की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि ये लक्ष्य मुमकिन हुआ तो सबके बराबर के स्कोर की बदौलत। किसी ने चाहे आज मैदान में बड़ी पारी खेली हो या ना खेली हो, लेकिन आज टीम का स्कोर इतना बड़ा जभी बन पाया जब सबने मिलकर बैटिंग करी। केवल आज के मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं बल्कि टीम के गेंदबाजों ने भी आज जिस तरीके से राजस्थान की टीम के खिलाफ शुरुआती दौर से विकेट लेने शुरू कर दिए थे और खास तौर पर सैम करन ने प्रेशर बनाया, उसी प्रेशर ने कहीं न कहीं राजस्थान की टीम पर हमारा दबदबा बना दिया था। मैं इस जीत का श्रेय वाकई में टीम के सभी खिलाड़ियों को देना चाहूंगा क्योंकि बड़ा स्कोर बनाना और फिर टीम को 45 रनों से हराना इतना भी आसान नहीं होता। इसके बाद दोस्तों जब मैच रेफरी ने यह पूछा कि धोनी ने आखिरकार आपको ऐसी कौन सी जादुई वाणी बताई थी जिसके चलते आपने एकदम से बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोस्तों इस बात का हंसकर जवाब देते हुए जडेजा ने कहा कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, धोनी भाई हर बार की तरफ विकेट के पीछे से मुझे समझा रहे थे कि मुझे अपनी लय में गेंदबाजी करनी है और बल्लेबाज घूमेगा ही, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने बटलर को सीधी गेंद डाली लेकिन वो उसे समझ ही नहीं पाए। उनका विकेट मिलना इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इतना ही नहीं, शिवम दुबे के केस में भी धोनी भाई ने मुझे बताया था कि स्लोअर गेंदों पर ज्यादा फोकस रखना है। मैंने फिर वैसा ही करा और हमारी टीम को सफलता मिली। दोस्तों जडेजा ने इस मैच में अकेले 4 कैच पकड़े, 2 विकेट लिए और 4 ओवर में मात्र 28 रन दिए। उनका परफॉर्मेंस ही मैन ऑफ द मैच से कम नहीं था और जडेजा ने जीत के बाद धोनी की बातों पर भी खुलासा कर दिया है। ऐसा लगता है कि मानो हर गेंद पर गेंदबाज नहीं बल्कि धोनी विकेट लेते हैं। परंतु दोस्तों जडेजा की गेंदबाजी और धोनी की चतुराई को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो राजस्थान की टीम के खिलाफ एक समय पर धोनी ने ऐसी जानलेवा डाइव लगा दी जिसे देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी धोनी की इतनी खतरनाक डाइव को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई और राजस्थान की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि एक तरफ थे गुरु महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं सामने थे उनके शिष्य संजू सैमसन, जिनकी टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम कड़ी टक्कर देने को तैयार थी। मुकाबले की शुरुआत तो संजू सैमसन के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीतकर दोस्तों सैमसन ने पहले गेंदबाजी का ही फैसला किया। बल्लेबाजी करने आई दोस्तों चेन्नई की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, तो डुप्लेसिस ने फिर 17 गेंदों में 33 रन जड़ दिए और मोइन अली ने भी अपनी पारी में 26 रन जड़कर कहीं न कहीं टीम की बल्लेबाजी के स्तर को संभाल लिया था। और इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद रैना ने अपनी पारी में 18 रन तो वहीं रायडू ने भी 27 रन लगाए थे। लेकिन इसी पार्टनरशिप के बाद दोस्तों जडेजा के साथ मैदान पर धोनी आए, लेकिन मैदान पर आते ही धोनी को एक ऐसा डाइव लगाना पड़ गया जिसे देखकर सबके होश ही उड़ गए थे। आपको बताएं दोस्तों ये पूरा वाक्य पारी के 15वें ओवर का है। इस दौरान गेंदबाजी पर थे खिलाड़ी राहुल तेवातिया, बल्लेबाजी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अब तक एक भी रन नहीं लगाया था। जैसे इस ओवर की दूसरी गेंद धोनी को डाली गई तो ऑफ साइड की तरफ खेलने के बाद धोनी एक रन चुराना चाहते थे। धोनी की रनिंग कितनी ज्यादा तेज है ये तो हम सभी जानते हैं। धोनी कॉल करते ही आधी पिच तक भी आ गए, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से शायद जडेजा समझ चुके थे कि वो रन आउट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों जडेजा अपने नॉन स्ट्राइकर एंड से तो दौड़े ही नहीं, लेकिन इससे पहले कि जडेजा धोनी को इशारा करते धोनी तो दौड़कर आधी पिच तक आ भी चुके थे। और जिस बात का डर था फिर वही हुआ, खिलाड़ी ने गेंद तुरंत उठाकर स्ट्राइकर एंड की तरफ मार दी और सैमसन ने भी बड़ी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को पकड़कर बेल्स गिरा दिए। लेकिन दोस्तों पूरे वाक्य में चौंकाने वाली बात तो ये थी महेंद्र सिंह धोनी चीते की रफ्तार से एक खतरनाक डाइव लगाकर क्रीज में वापस से आ चुके थे। आप तस्वीरें देख के दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डाइव कितनी
ज्यादा खतरनाक थी। जाहिर सी बात है कि धोनी में अब वो पहले वाली एनर्जी नहीं रही और ये डाइव उनको चोटिल भी बना सकती थी, लेकिन इसके बावजूद धोनी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये डाइव लगाई और अपना विकेट भी बचाया। और इसी शानदार डाइव को देखने के बाद कहीं ना कहीं सबको मैदान में पुराने धोनी की भी याद आ गई। और साथ ही दोस्तों इसी डाइव से अपना विकेट बचाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी 18 रनों की पारी में 2 शानदार चौके भी जड़े। 17 गेंदों में धोनी फिर 18 रन लगाकर आउट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों मैच के बाद भी चर्चा हुई तो धोनी के इस खतरनाक डाइव की, क्योंकि मात्र 1 सेकंड के रिफ्लेक्शन टाइम के अंदर महेंद्र सिंह धोनी वापस से आ चुके थे क्रीज में डाइव लगाकर। दोस्तों धोनी के इतने ही खतरनाक डाइव को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।